हरि लाल की जय हो। पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं। विगत 2 दिनों से इस गंगा में हम निमज्जन कर रहे हैं और आज इस गंगा में स्नान करने का तृतीय दिवस तीसरा दिन प्रारंभ हो रहा है। मां जाह्नवी के पावन तट पर हरिद्वार में आस्था धाम में बैठकर हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मां गंगा के पावन तट पर परीक्षित आकर बैठ गया है और परीक्षित के माध्यम से अनेक ऋषियों का प्रादुर्भाव मां गंगा के तट पर हुआ। बड़े बड़े ऋषि आए, महर्षि आए। परीक्षित ने पूछा सबसे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मृत्यु है 7वें दिन। किसी ने कहा कुछ कर लो, किसी ने कहा कुछ कर लो। कोई कहने लगा ये वाला यज्ञ कर लो, कोई कहने लगा ये अनुष्ठान कर लो, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो। लेकिन तभी समाधान देने के लिए सुखदेव जी उपस्थित हो गए। सुखदेव जी को प्रणाम किया और 2 प्रश्न किए परीक्षित ने कि प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है और जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको करना क्या चाहिए। ये 2 प्रश्न हैं परीक्षित के। प्रणाम किया मां गंगा को, मां भागीरथी को, मां जाह्नवी को, मां विष्णुपदी को। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। कैसी है मां गंगा? जो मुक्ति और भक्ति दोनों प्रदान करती है। गंगा के स्नान के लिए जब हम जितने कदम चलते हैं, कदम कदम पर हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप गंगा स्नान के लिए जितने कदम चलोगे ना, उतने कदम पर आपको कदम कदम पर राजसू यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्षदायिनी है ये, पाप हारणी है मां गंगा। हमारे पापों का शमन करती है मां गंगा। गंगा में स्नान कर लिया तब भी कल्याण, गंगा जल का पान कर लिया तब भी कल्याण, और गंगा जी का दर्शन कर लिया तब भी कल्याण। दूर से भी प्रणाम कर लिया मां गंगा को तब भी कल्याण ही करती है। किसी भी देवालय में जाओगे, शिवालय में जाओगे, किसी भी मंदिर में जाओगे, मठ में जाओगे, गुरुद्वारे में जाओगे तो आपको शुद्ध बुद्ध होकर जाना पड़ता है, आपको स्नान कर कर जाना पड़ता है, आपको
पवित्रता में जाना पड़ता है। लेकिन एक माँ गंगा कहती है किसी भी अवस्था में मेरे पास आ जा, बिना स्नान करे मेरे पास आ जा, किसी भी अवस्था में तू मेरे समीप आ जा, मैं तुझे पवित्र कर दूंगी, मैं तेरा कल्याण कर दूंगी। ऐसी पावन है वो जाह्नवी। मां गंगा के तट पर आकर पितृ तृप्त हो जाते हैं, देवता तृप्त हो जाते हैं और व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है। आप विचार करें, किसी भी देवता को हम स्पर्श करते हैं तो अपने हाथ लगाते हैं, लेकिन मां गंगा को तो हम सबसे पहले अपने चरण लगाते हैं। क्या किसी देवी देवता को चरण लगाना ये अच्छी बात है क्या? लेकिन मां गंगा कहती है तेरे चरणों में मैं आ जाती हूं, तू चरण ही मुझ में डाल दे, मैं तुझे तब भी पवित्र कर दूंगी, पावन कर दूंगी। चरण हम जब डालते हैं तो मां गंगा कहती है विष्णु में और तुझ में भेद कहां है? जैसे मैं विष्णुपदी हूं, विष्णु के चरणों में रहती हूं, ऐसे मैं तेरे भी चरणों में रहती हूं। स्नान करने वाला व्यक्ति जब डुबकी लगाता है तो मां गंगा शीश पर आ जाती है। शीश पर गंगा किसके है? भगवान शिव के। तो मां गंगा कहती है शिव में और तुझ में कोई भेद नहीं। स्नान करने वाला व्यक्ति जब अपने घर चलता है तो अपने पात्र में, अपने डोल में, अपने कमंडलू में जल भरकर चलता है। तो पात्र में किसके गंगा जल है? कहा कि ब्रह्मा के। वो कहती है मैंने तुझे ब्रह्मा बना दिया। देवता भी इसकी पूजा करते हैं और दैत्य भी पूजा करते हैं। ऐसी पावन करती है ये मां गंगा। और वैशाख का महीना, ये वैशाख का महीना इतना पवित्र महीना है। इस महीने में, वैशाख के महीने में गंगा स्नान करने का बहुत फल है। वैशाख के महीने में गंगा के तट पर दान करने का बहुत अधिक फल है। वैशाख के महीने में गंगा तट पर आकर किसी को जल पिला देना, किसी को अन्न दान कर देना, किसी को वस्त्र दान कर देना, बहुत बड़ा इसका फल होता है। तो ये पावन अवसर है, वैशाख का महीना चल रहा है, आप हरिद्वार में आए हैं तो दान कीजिए, स्नान कीजिए, पुण्य कीजिए, पाठ कीजिए, यज्ञ कीजिए, होम कीजिए और कथा सुनिए। सबसे बड़ा फल तो है कथा का सुनना। आप वैशाख के महीने में गंगा के तट पर आकर बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, इससे बड़ा फल क्या होगा? नारायण को बहुत प्रिय है ये महीना। वैशाख का महीना ये नारायण का प्रिय महीना है। जिंदगी में समय व्यतीत होता जा रहा है, समय हाथ से निकला जा रहा है और सबसे कीमती चीज है आपका समय। आप अगर किसी को समय देते हैं तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देते हैं ये, क्योंकि समय वो चीज है जो जिंदगी में करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको वापस मिलने वाला नहीं है, जो समय आपने खर्च कर दिया। आपका समय बड़ा कीमती है। एक भिखारी बैठा था, एक व्यक्ति बैठा था चौराहे पर, वो कह रहा था जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। लोग उसको पागल समझा करते थे, ये पागल है। लेकिन एक व्यक्ति उसके पास रुका, कहा कि बाबा क्या बोल रहे हो कि जो पाओगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। कहा प्रभु जो मैं चाहूंगा मुझे मिल जाएगा?
कि हाँ जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। कि कैसे? कहा कि मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। हाथ बढ़ाओ अपना सामने। हाथ बढ़ाया उस व्यक्ति ने तो उसके हाथ से हाथ रखा और कहा कि ये मेरी मुट्ठी में समय है, इस समय को आप अपने पास रख लो। मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, यानी जिंदगी में जो समय है ना वो सबसे बड़ा कीमती हीरा है। समय का उपयोग करना, समय का उपयोग करना, समय को व्यर्थ मत करना। और दूसरा हाथ पकड़ा, कहा कि अब मैं तुम्हें धैर्य दे रहा हूं। समय और धैर्य ऐसे हीरे और मोती हैं जिनसे जीवन बड़े अच्छे से जिया जा सकता है। आपने कोई कार्य किया और उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ, तो धैर्य रखिए, अवश्य होगा एक ना एक दिन। क्योंकि समय बहुत कीमती है जो निकला जा रहा है। आप देखो ना, 3 फोटो रखो, बचपन का फोटो रखो, जवानी का फोटो रखो और बुढ़ापे का फोटो रखो, व्यक्ति तो वही है लेकिन तीनों में शक्ल बदल जाती है। हमारे पास हर तिथि नोट है, किस दिन हम पैदा हुए, किस दिन हम बड़े हुए, किस दिन हम स्कूल में गए, किस दिन हमने कौन सी शिक्षा प्राप्त की, किस दिन हमारा विवाह हुआ, किस दिन हमारे बच्चे हुए, किस दिन हमारी फैक्ट्री लगी। ये सारी तिथियां हमारे पास हैं, सारी डेट हमारे पास नोट हैं। लेकिन किस दिन हम बुढ़े हुए, किस दिन हम वृद्ध हुए, किसी से पूछा जाए बाबूजी आप किस दिन वृद्ध हुए, तो बाबूजी तो यही कहेंगे ना पता नहीं चला, अभी कल की तो बात थी, मैं जवान हुआ करता था, न जाने कब ये बाल पक गए। बुढ़ापे की कोई डेट नोट नहीं है हमारे पास। इसलिए हर समय परमात्मा का ध्यान करना, हर समय परमात्मा का चिंतन करना, और समय को व्यतीत मत करो भाई, क्योंकि समय तो निकला जा रहा है। हर पल हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। मरना तो एक दिन का है, लेकिन जीवन तो रोज है। आप रोज जी सकते हो, मृत्यु तो केवल एक ही दिन होगी, लेकिन जीना तो रोज मिल रहा है। तो प्रत्येक सुबह, प्रत्येक संध्या परमात्मा के चिंतन में निकल जाए, परमात्मा के ध्यान में निकल जाए। निकला जा रहा है समय। जैसे हम मुट्ठी में रेत पकड़ते हैं और वो रेत धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाता है, बस उसी तरह से हमारी आयु भी निकल रही है। हर सुबह जाती रही है शाम में। हर सुबह जब होती है वो शाम में परिणित हो जाती है, हर सुबह शाम में चली जाती है। जाने कब ये मन लगेगा राम में। हर सुबह जाती रही है शाम में। न जाने कब ये मन परमात्मा के चरणों में लगेगा। न जाने कब हम जागेंगे। सो तो हम रोज रहे हैं, लेकिन जागरण न जाने कब होगा। और जिस दिन हम जाग जाएंगे ना, तो समझो कल्याण निश्चित है। कल्याण निश्चित है। कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध अपनी मर्जी से नहीं बनता। हर रिश्ता, हर संबंध परमात्मा की मर्जी से बनता है, क्योंकि परमात्मा ने कब, कहां, किससे मिलवाना है ये परमात्मा जानते हैं, ये भगवान जानते हैं।
हे प्रभु बस तेरा चिंतन मेरे मन में बना रहे। तो प्रणाम किया मां गंगा को, प्रणाम किया मां गंगा को, भागीरथी को, जाह्नवी को। न जाने कब भगवान की शरण में हम चले जाएं। उनको नहीं पता ना। नैमी शरण में 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी उनको ये कथा सुना रहे हैं। हर सुबह जाती रही है, शाम में जाने कब ये मन लगेगा राम में, जाने कब ये मन लगेगा राम में, राम में, राम में। हर सुबह जाती रही है, शाम में, शाम में, शाम में, शाम में। जाने कब ये मन लगेगा राम में हो, जाने कब ये मन लगेगा राम में, राम में, राम में। हर सुबह गाती ढली है, शाम में, शाम में, शाम में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव होश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव होश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव होश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव होश दशरथ अजर बिहारी। ओ जाने कब ये मन लगेगा राम में हो, जाने कब ये मन लगेगा राम में, राम में, राम में, राम में। हर सुबह गाती ढली है, शाम में, शाम में, शाम में। जाने कब मन लगेगा राम में हो, जाने कब ये मन लगेगा राम में हो, जाने कब ये मन लगेगा राम में, राम में, राम में, राम में, श्याम में, राम में।
सुबह जाती रही है, शाम में, शाम में, शाम में। हर सुबह